मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज़ जुमला उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, पर्दा नशीन माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जैसा कि आपने इस महफिल पाक की अगराज़ व मकासिद के तहत मुख्तसर अल्फाज में बरादर अकबर खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलकी आला हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सलमान रज़ा साहब क़िबला सिद्दीक़ी हयाती की ज़ुबानी आपने समात किया, जो साहिबे उर्स के नवासे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे नाना हुजूर हैं। ये हमें शरफ़ हासिल है और इस पर जितना हम नाज करें कम है। महफिल पाक की फहरिस्त हमने देखी, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क व मिल्लत के खतीब और शोराए इस्लाम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जल्द ही रौनक स्टेज होंगे। मैं बहैसियत मेहमान नहीं, बहैसियत मेज़बान हाजिर हूँ। अगरचे आप मेरे लिए और मैं आपके लिए नया हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस उर्से पाक को जिन हमारे नौजवान बच्चों ने, जिन लोगों ने भी इस महफिल पाक को रचाया बसाया, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ अपनी शिरकत पर मैं नाज़ा हूँ कि ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर दुआ है मौला ताला की बारगाह में, आप भी दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला सहाबिहि राशिदीन अल मुर्शिदीन अल कामिलीन वाला औलियाए उम्मतिही अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। हो गए दूर मुसलमान बशाने इस्लाम, अपनी तारीख को दोहरा के उभरना सीखो। शोरे अबियार तेरे सामने दब जाएंगे, गैर को गैर और अपनों को समझना सीखो। हर गुलामों पे सदा उनका करम रहता है ये लाजिम के गुलामों में ही रहना सीखो। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारम चार यार ताबा औलादे अली। मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील, खाक पाए गौसे आजम जेरे साया हर वली। शहरियारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफात, शबे असरा के दूल्हा, फर्श के शहनशाह, अर्श के ताजदार जनाबे अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में झूम झूम कर हदिये दुरूद व सलाम बांदाज़े गुलामाना पेश करें, पढ़े बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मोहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी वक़ार, खुतबा मसनूना के अंदर मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, हमारा आपका परवरदिगार इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना आमनू, कि बिला शुबा जो लोग ईमान लाए, व अमिलुस
सालिहात और अच्छा काम किए सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा कि बिलाशुबा अनकरीब अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। आज जिस साहिबे उर्श की तकरीब में आप आए हैं, बिलाशुबा उन्होंने अच्छा काम किया। वो ऐसे साहिबे ईमान थे, ऐसे ईमान वाले थे कि जिनकी मोहब्बत की गवाही आज दुनिया के लोग दे रहे हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं ईमान किसको कहते हैं, आप खुद बयान फरमाते हैं ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन कि ऐ लोगों याद रखो तुमने से कोई मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता कि जब तक कि मैं दुनिया की तमाम तर चीजों से ज्यादा उसके नजदीक महबूब ना हो जाऊं। माल हो, आल औलाद हो, दुनिया की सारी दौलत हो, हर शय से ज्यादा मोहब्बत नबी की जब सीने में हो तभी ईमान हमारा कामिल होता है। आज मुसलमानों ये हमारे ईमान की कमजोरी है कि आज हम दुनिया की ताकतों से मरूब होते हैं, उनसे डरते हैं, उनसे घबराते हैं। वरना सोचो अगर मोहब्बत रसूल सीने में हो तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर गारे यार है, गार है, आप गार के अंदर मौजूद है। कुफ्फारे मक्का आपके पीछे लगे हुए हैं, लाहो लश्कर के साथ है, हथियारों के साथ है, लेकिन मोहब्बत रसूल सीने में है। आप किसी से घबराए नहीं, डरे नहीं। उन्हें मालूम था कि अल्लाह और रसूल हमारे साथ है। तो हुआ क्या कि वो दुश्मन जो तमाम तर हथियारों के साथ आए थे, तमाम तर साजो सामान के साथ आए थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूबों की हिफाजत मकड़ी के जाले से कर दी है, कबूतर के अंडे से कर दी है। मुसलमानों आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। दूसरी चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि जो ईमान लाए और अच्छा काम किए अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। आज एक अल्लाह के वली की मोहब्बत में आप आए हैं, अपने नसीबे पर नाज करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे और आपके दिल को अपने एक महबूब बंदे के लिए चुन लिया है। तभी ऐसी पाकीज़ा महफिल में आप आए हैं। ये अल्लाह का एहसान है, उसका फजलो करम है कि उसने अपने महबूबों की मोहब्बत के लिए हमारे तुम्हारे सीनों को, हमारे तुम्हारे दिल को पसंद फरमा लिया है। मुसलमानों आज ये अलमिया है, आज ये तरह तरह की बातें करके हम और आपको गुमराह भी किया जाता है। नबी मुअज्जम की बात हो या उनके गुलामों की मोहब्बत की बात हो, उनकी महफिलों की बात हो, तरह तरह से जेमी गोइयां की जाती है, उसके लिए दलीलें मांगी जाती है। लेकिन आपको बता दूं अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह कि ऐ महबूब अपनी उम्मत से फरमा दीजिए कि अल्लाह के दिनों की याद मनाए। अब मुसलमानों बताओ कौन सा वो दिन है जो अल्लाह का नहीं है? हर शबो रोज अल्लाह के हैं। अब हर शबो रोज होना तो ये चाहिए कि हम अल्लाह की याद मनाए, अल्लाह के दिन की याद मनाए। लेकिन अल्लाह ही ने दूसरी जरूरियात पैदा की है तो जाहिर सी बात है उनके लिए हमें वक्त निकालना पड़ेगा। उलमाए किराम की बारगाह में जब हमने ज़ानुए अदब तय किया, उनसे पूछा हजरत आप बताएं वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह का मतलब क्या है? उलमा फरमाते हैं इसका मतलब ये है कि जिस दिन को अल्लाह के किसी बंदे से, किसी खास बंदे से कोई खास शरफ हासिल हो जाए उस दिन उनके नाम की महफिलें सजाना, ये वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह का मतलब है। तो आज आप इसी आयते करीमा की तर्जुमानी करते हुए, इसी फरीजे की अदायगी करते हुए अल्लाह के एक नेक बंदे की महफिल में आए हुए हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल की शान मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनकी जात को हमारे तुम्हारे लिए आइडियल बनाया, अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कि बिलाशुबा अल्लाह के रसूल की हयात तय्यबा है मुसलमानों तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने हयात है, बेहतरीन आइडियल है। इनकी जिंदगी को अपने सामने रखो, यहाँ भी कामयाब होगे, वहाँ भी कामयाब होगे। अल्लाह के प्यारे रसूल की शान इतनी बुलंदो बाला है, इबादत खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। मुसलमानों जरा गौर करो, हम उस नबी करीम की उम्मत में हैं कि जिन्होंने अपनी उम्मत की मोहब्बत में सुबह शाम गुजारे। जब दुनिया में तशरीफ लाए रब्बे हबली उम्मती की सदा जारी है, लहदे
मुबारक में उतारा गया। एक सहाबी रसूल जब अपने आप को नबी पाक के करीब किए हुए हैं, उन्होंने देखा कि हुजूर नबी रहमत के लबहाए मुबारक हिल रहे हैं। उन्होंने अपने कान को जब नबी करीम के लबहाए मुकद्दस के करीब किया तो वो क्या सदा सुनते हैं। उस वक्त भी हमारे तुम्हारे करीम आका के लबहाए मुबारक पर ये सदा जारी थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा कि जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। मुसलमानों, हमारी सारी महफिलें जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम से हुआ करती हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बेशतर बहुत सारी दुनिया के इनामात से नवाजा है। अल्लाह ने कैसी कैसे नेमतें दी हैं, उलमा से आप पूछे ये बताएंगे। लेकिन आप जरा गौर करो, कुरान पढ़ लो, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी नेमत पर एहसान नहीं जतलाया। बेटी दी एहसान किया, नेमत पर एहसान पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एहसान नहीं जतलाया। हाल औलाद की नेमत दी, दौलत दी, घर बार दिए, एहसान नहीं जतलाया। लेकिन कुर्बान जाओ जब अपने महबूब को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन फरमाते हुए जाने रहमतुल लिल आलमीनी के साथ इस पाकदानी गीती पर भेजना हुआ तो अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, की तहकीक की अल्लाह जल्ला शानुहु ने लोगों पर, मोमिनीन पर एहसान अजीम किया कि उनको अब हमारे और आपके दरमियान मबूस फरमाया। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। मुसलमानों, अपने नसीबे पर नाज करो, ऐसे करीम आका की उम्मती हो जिनकी सदाएं, जिनके गुणगान अपने तो अपने गैर भी किया करते हैं। आप देखें अल्लाह के प्यारे नबी जिस जमाने में जाहिरी एतबार से तशरीफ लाते हैं वो कितना पुराशोभ माहौल था। खास तौर से औरतों को पैर की जूती समझा जाता था, बेवाओं को माशरे में रहने का हक हासिल नहीं था, बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। कुरान जिसको बयान करता है या तो उन्हें दलील और हकारत के साथ उन्हें रख लिया जाता था या जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, कि जब किसी के यहाँ बेटी के पैदाइश की बसारत दी जाती थी तो उनके चेहरे सियाह पड़ जाते थे। लेकिन कुर्बान जाओ उसी पुराशोभ माहौल में हमारे तुम्हारे करीम आका ने बेटियों की मोहब्बत, बेटियों की अज़मत हमें सिखलाई कि जब आपके घर में सैयदा ज़ाहिरा, तय्यबा ताहिरा जानिया अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिनका आंचल न देखा महो महर में उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम, वो सैयदा फातिमा जब तशरीफ लाती हैं तो आकाए कायनात मुआशरे के खिलाफ जाते हुए उनके कानून को ठोकर मारते हुए फरमाते हैं कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इसीलिए मैंने एक कलाम बेटियों के हवाले से कहा, लेकिन तफसीली वक्त नहीं। उसका एक शेर आप सुन लें कि जो परवरिश करे यहाँ जन्नत वहाँ मिले, कुर्बे रसूल पाक की हुज्जत है बेटियां। ये नबी करीम है कि जिस माशरे में आए बेवाओं से शादी करना तो दूर की बात है, उन्हें मनहूस समझा जाता था, उन्हें रहने का हक नहीं दिया जाता था। लेकिन कुर्बान जाओ ये प्यारे रसूल है, ये दुनिया के हसीन तरीन इंसान है कि जिनके मकाम को अल्लाह ने इतना बुलंद किया कि अल्लाह के बाद किसी का मकाम बुलंद नहीं जितना बुलंद हमारे तुम्हारे करीम आका का है। इतने खूबसूरत थे कि ये मैं नहीं, हजरत हसन इब्ने साबित जो सहाबी रसूल है जो देख रहे हैं वो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह व अहसनु मिनका लम तरक़्क़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा, जिसकी तर्जुमानी इमाम इश्क़ व मोहब्बत सय्यदी सरकार आला हजरत ने कुछ यूं की है कि लम याति नज़ीरु कफ़ी नज़रिन मिसले तुनशुद पैदा जाला, जग रात को ताज तोरे सर सोए है
है तुझको शहे दूसरा जाना। कि या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीनो जमील दुनिया में आना तो दूर की बात है, अल्लाह ने आपके जैसा हसीनो जमील पैदा ही नहीं किया। हज़रत अबू हुरैरा है, हदीस पाक है, तेजी के साथ आप समाप्त करें, 14वीं का चांद है, बड़े आबोताब के साथ चमक रहा है। वो कभी आसमान के चांद को देखते और कभी बेमिसाल जमीनी चांद को देखते। वो अंदाजा करने की कोशिश कर रहे थे कि कौन ज्यादा खूबसूरत है। आखिर खुद ही बोल पड़ते हैं कि या रसूल अल्लाह, आसमान का चांद आपके चांद से, आपके चेहरे अनवर से हुस्न की खैरात मांगता हुआ नजर आता है। चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है मगर आपका चेहरा साफ है। ये बयान करने का मकसद ये कि इतना हसीनो जमील, इतना कामिल इंसान कि जिसकी इंसानियत के ताल्लुक से बरेली के इमाम कहते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान को ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जिनके पास कुफ्फारे मक्का रोज़ाए मक्का आते थे और कहते थे कि ऐ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, आप उनसे आपसे आके कहते थे कि आप कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग बंद कर दे। आप दुनिया की दौलत मांगे, आपके कदमों में लाके डाल देंगे। दुनिया की हसीन तरीन लड़की मांगे, आपके कदमों में लाकर डाल देंगे। लेकिन कुर्बान जाओ अल्लाह के पयामी पर, अल्लाह के पैगंबर पर, अल्लाह के हबीब पर। आपने फरमाया कि तुम दुनिया की दौलत की बात करते हो, तुम एक हाथ में अगर चांद रख दो, दूसरे में सूरज रख दो, तभी भी कलमा हक से मैं इन्हिराफ नहीं करूंगा। इतना खूबसूरत और इतना मुअज्जम अजीम इंसान कि जिसके पास दुनिया की हसीन तरीन लौंडी लाने की बात की जाती है। जब आप निकाह करते हैं तो कुर्बान जाओ नबी की अजमत पर, बेवाओं के सहारा बनने पर कि आप चाहते दुनिया की बड़ी से बड़े मालदार घराने की लड़की, हसीन से हसीन तर लड़की से निकाह करते, लेकिन मुआशरे में जिन्हें जीने का हक नहीं दिया जाता था, जिन्हें बेसहारा समझा जाता था, जिन्हें जलीलो हकीर किया जाता था, हज़रत अल्लाह के प्यारे नबी ने जब निकाह अव्वल फरमाया, अपनी सी दोगुनी उम्र की औरत हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किया। और क्या आपने मुआशरे को पैगाम दिया। आज औरतों को हुकूक की बात की जाती है, अल्लाह के प्यारे नबी है, हजरत खदीजा का आखिरी वक्त है, हजरत फातिमा से फरमाती है ऐ बेटी जाओ बाबा जान के पास और उनसे जाके पूछो क्या वो अपनी चादरे रहमत मुझे इनायत कर सकते हैं। हजरत सैयदा पहुंचती है, अल्लाह के रसूल से अर्ज करती है, अल्लाह के रसूल जवाब नहीं देते हैं बल्कि अपनी ज़ौजा के पास हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के पास, हजरत फातिमा ज़हरा की वालिदा के पास आते हैं और आके कहते हैं ऐ खदीजा ये दिल ने कैसा सवाल कर लिया कि क्या मैं तुम्हें अपनी चादर दे सकता हूँ। अरे कसम है रब्बे जुल जलाल की, अगर तुम मोहम्मद से उनकी जिल्द मांग लो मैं मोहम्मद अपनी जिल्द उतार के तुम्हें दे दूंगा। ये है औरतों को इंसाफ और हुकूक देने की बात, जिसकी बात आज मुआशरा करता है। अल्लाह के प्यारे रसूल ने वो तमाम तरह के हुकूक, वो तमाम तरह की इज्जतें अल्लाह के रसूल ने इंसानों को अता की है। आज माओं की जो कद्र की जाती है, बापों का जो एहतराम किया जाता है, वरना वो तारीख भी लोगों ने देखा सुना है कि जब तीन भाई मिलकर अपनी सगी माँ को बाजार में बेच के और दराहिम आपस में तकसीम कर लेते, यही रसूल कायनात है जिन्होंने हमें बताया कि तुम्हारी माओ के कदमों तले जन्नत है। कुरान के जुबानी अल्लाह ने ये पैगाम दिया वबिल वालिदैनि इहसाना। क्या क्या बयान करें क्या छोड़ें, ये तो आगाज़े बयान है। अभी आपको बहुत कुछ सुनना है। बहुत सारे हमारे उलमा मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। बस आपसे आखिरी गुजारिश ये है कि अपना ताल्लुक, अपना रिश्ता अल्लाह रसूल से मजबूत करें, इन औलियाए किराम से मजबूत करें, क्योंकि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ, पाए रसूल थाम ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।